बड़ी पंचायत करने का और उसके बाद डीसी दफ्तर का घेराव करने का, तो उसके लिए कल हमने इकट्ठे होना है। शासन की पूरी तैयारियां हैं, हम किसी भी कीमत पे दोनों चीज़ें नहीं होने देंगे और इसके लिए चाहे जो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो एक्शन लेना पड़ेगा वो लेंगे। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र और मसला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। मसला ये कि कल 7 सितंबर को जो करनाल शहर है वो पुलिस छावनी में तब्दील हो जाएगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस होगी। आपको पता है किसान मोर्चा की ओर से 7 सितंबर को करनाल में लघु सचिवालय के घेराव की कॉल है, किसान महापंचायत की कॉल है। लेकिन आज वहाँ के डीसी एसपी ने पीसी में ये साफ कर दिया कि वो किसानों को ऐसा नहीं करने देंगे। डीसी एसपी ने कहा कि किसानों को लघु सचिवालय तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा, किसी भी हालत में हाईवे तक जाम नहीं करने दिया जाएगा और इसके लिए उनकी तैयारियां हैं, सख्ती से निपटेंगे। धारा 144 कल लगा दी जाएगी और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो फिर पुलिस कार्रवाई करेगी, ये वहां के प्रशासन का कहना है। इनकी जो कॉल है, इनका जो मांग है कि ये हाईवे जाम करेंगे या सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे, वो प्रशासन किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हाईवे बड़ा क्रिटिकल है। जो लोग मूव करते हैं उनके मूवमेंट को किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार सेक्रेटरीट में भी जो है ज़रूरतमंद लोग आते हैं, तो कानूनी तौर पे बिल्कुल गलत है कि अगर इसका कोई घेराव करे। प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं, हम किसी भी कीमत पे दोनों चीज़ें नहीं होने देंगे और इसके लिए चाहे जो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो एक्शन लेना पड़ेगा वो लेंगे। और भी जो बड़ी बातें हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो कल इंटरनेट बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। आज रात से ही करनाल में इंटरनेट बंद हो जाएगा। आपको पता है कुछ दिन पहले ही करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, कई किसान घायल हुए थे और एक किसान की जान भी चली गई थी। उसके बाद किसान मोर्चा ने सरकार से कुछ मांगे की थी और एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग की थी। किसानों ने कहा था जिन किसानों को चोट लगी है, एक किसान की जान गई है, उनको मुआवजा दिया जाए। जिस किसान की मौत हुई है उनके परिवार में से एक सदस्य को नौकरी दी जाए और उस एसडीएम को बर्खास्त किया जाए जिनकी वीडियो वायरल हो रही थी कि किसानों का सर फोड़ देना। और बाकी जो पुलिस वाले थे, जो अधिकारी थे, जो नजर आ रहे थे, यानी कि जो लाठियां चला रहे थे, उन पर कार्रवाई की जाए, मामला दर्ज किया जाए, ये किसानों की मांग थी। लेकिन आज प्रशासन ने यह साफ कर दिया। आज भी मीटिंग हुई कुछ किसान नेताओं की, गुरनाम सिंह चडूनी भी थे, प्रशासन के साथ उनकी मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद वहां पर एसपीडीसी ने कहा कि इनकी जो मांगे थी वो जायज नहीं है, इसलिए हम इन मांगों को नहीं मानते। ना तो मुआवजा दिया जाएगा, ना ही कर्मचारियों अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, उन्होंने साफ कर दिया है। और अगर कोई कल हाईवे जाम करेगा या लघु सचिवालय का घेराव करने की कोशिश करेगा तो फिर सख्ती से निपटा जाएगा। 40 कंपनियां वहां पर जो हैं वो पहुंच गई हैं, पुलिस की तैयारी है, प्रशासन की पैरामिलिट्री फोर्स भी वहां पर पहुंच गई है, आसपास के जिलों की पुलिस भी वहां पर जो करनाल में पहुंच गई है, यानी प्रशासन ने पूरी तैयारी वहां पर कर रखी है। लेकिन किसानों का भी कहना है कि कल पहले वो अनाज मंडी में पंचायत करेंगे, महापंचायत, और उसके बाद लघु सचिवालय की तरफ वो कूच करेंगे। जो करनाल कांड हुआ था, लाठीचार्ज किया था, और उसमें हमने अगले दिन पंचायत की थी, मीटिंग की थी और उसमें फैसला लिया था 7 तारीख को बड़ी पंचायत करने का और उसके बाद डीसी दफ्तर का घेराव करने का। तो उसके लिए कल हमने इकट्ठे होना है। कल 7 तारीख है और करनाल अनाज मंडी में इकट्ठे होंगे। कल 10 बजे का टाइम है, तो सभी भाई 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा अनाज मंडी करनाल में पहुँचे। यह है मसला, इसलिए मसला उनके लिए इम्पोर्टेंट है आज का, जो किसान आंदोलन से जुड़े हैं, जो कल करनाल जाना चाहते हैं, जो करनाल के आसपास के लोग हैं, करनाल शहर के लोग हैं, वहाँ के दुकानदार हैं, या जो हाईवे को यूज़ करते हैं, यानी चंडीगढ़ दिल्ली का जो हाईवे है जो करनाल से होकर गुजरता है, उनके लिए ये मसला है। क्योंकि वहाँ के प्रशासन ने कल रूट को डाइवर्ट कर दिया है।
यानी क्योंकि कोई करनाल से ना गुजरे। उनका कहना है कि मतलब हाईवे जाम हो सकता है कुछ समय के लिए, तो मतलब वहाँ से लोग ना गुजरे, इसलिए रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है और इंटरनेट बंद होगा। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि लघु सचिवालय के आसपास की जो दुकानें हैं या इंस्टीट्यूट हैं वो अपना बंद कर सकते हैं, उनको दिक्कत जो है वो आ सकती है। आपको पता है मुजफ्फरनगर में कल एक बड़ी किसान महापंचायत हुई, यानी किसानों ने अपना दम दिखाया। उसके बाद से किसानों में जोश है और किसानों ने कहा कि अब करनाल में भी वो बड़ी महापंचायत करेंगे और उसके लिए वो आह्वान भी कर रहे हैं। और हमारे पास खबर ये भी है कि हरियाणा के किसानों के अलावा पंजाब से भी काफ़ी किसान कल करनाल में पहुंचेंगे। तो काफ़ी तादाद में कल जो है वो किसान जो हैं वो करनाल में जमा हो सकते हैं, जिसको लेकर सरकार ने, प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। यानी किसानों की मांग थी कि एसडीएम को बर्खास्त किया जाए, सरकार ने ऐसा नहीं किया है। सरकार ने सिर्फ तबादला किया है उस एसडीएम का। किसानों का कहना है कि तबादला कोई सजा नहीं है, यानी एसडीएम जो भाषा बोल रहा था वो एक अधिकारी की भाषा नहीं हो सकती, इसलिए उनको बर्खास्त किया जाए। सरकार ने फिलहाल ऐसा नहीं किया है और लगता भी नहीं, जिस हिसाब से आज एसपीडीसी बोल रहे थे, कि उस एसडीएम पर कोई कार्रवाई होगी। इसलिए किसानों ने कॉल दे रखी है कि कल वहां पर महापंचायत और लघु सचिवालय का घेराव। लेकिन देखना होगा, एक तरफ प्रशासन की पूरी तैयारियां, इतनी तादाद में पुलिस बल वहां पर पहुंच गया है, और दूसरी तरफ किसानों ने महापंचायत बुलाई है, लघु सचिवालय का घेराव करने की बात कही है। देखना होगा, हमारी इस पर नजर रहेगी। क्या अपडेट आती है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपने इस मसला को शेयर करना है ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, किसानों तक, आम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि कल करनाल में 7 सितंबर को क्या जो है किसानों की कॉल है और प्रशासन की ओर से तैयारियां कैसी हैं, ये आप सबको पता होना चाहिए। और आपने इस वीडियो को शेयर करना है और साथ में इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है। वो इसलिए क्योंकि एक तो इसी मसले पर अपडेट, और साथ में अगर आप चाहते हैं कि सही ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचे, सही मसला आप तक पहुंचे, तो फिर आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है और आपने इस मसले पर अपनी राय भी देनी है। एक तरफ किसानों का कॉल, दूसरी तरफ जो प्रशासन कह रहा है, जो एसपीडीसी बोल रहे हैं, उस पर आपने अपनी राय जरूर देनी है। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।